हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हमने 4 टाइप्स के कार्बन्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड टाइप हमारा है टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? sp3, sp2 और sp। जब कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जब कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और जब कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है या कार्बन इस तरीके से अपने दोनों साइड 2 डबल बॉन्ड बनाता है तब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमें बताना है कि इन कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा। अब पहले इस कार्बन में हम पहले देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज कितने कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कितने कार्बन है और sp हाइब्रिडाइज कितने कार्बन है। तो इस स्ट्रक्चर में हम जब sp3 की बात करें तो 1, 2 और 3 कार्बन और एक 4 कार्बन और एक ये खुद कार्बन। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इनका? इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्योंकि इस कार्बन ने चारों बॉन्ड सिग्मा बनाए हुए हैं। सिंगल बॉन्ड इस कार्बन ने भी चारों बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने भी चारों बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड बनाए, इसने भी यही चारों बॉन्ड सिंगल बनाए, इसने भी चारों बॉन्ड सिंगल बनाए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन टोटल नंबर ऑफ sp3 कार्बन क्या होंगे? यहाँ पे 5 कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज। फिर सेकेंड हम बात करें sp2 की, तो sp2 के लिए क्या कंडीशन है? जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और एक ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो 2 कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। अब हम बात करें sp हाइब्रिडाइज की, तो हमने कंडीशन लिखी थी कि जब कार्बन के दोनों साइड 2 डबल बॉन्ड लगे होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। तो sp का सिर्फ एक कार्बन यहाँ पे है जो sp हाइब्रिडाइज है। इसके अलावा हम और स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा। देखो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे कि जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है उस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ईच एंड और बेंड पे क्या होता है? कार्बन होता है। यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ सब जगह यहाँ पे ईच बेंड पे हमें कार्बन को अज्यूम करना है। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। एक बॉन्ड इसका किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। हर प्रत्येक कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, एक इसके अंदर पाई बॉन्ड है। और जैसा हमने यहाँ पे देखा कि अगर कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में सभी कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं तो इन सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। ये बेंजीन है इसलिए बेंजीन के सभी कार्बन क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब बात करें हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, तो इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 6 कार्बन हैं।
लेकिन यहाँ पे ओनली ये 4 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और बाकी टॉप और ये वाला कार्बन क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने चारों बॉन्ड कौन से बनाए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड जब कार्बन बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये है 5 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है। 5 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना है। इन दोनों कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है तो ये दोनों क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे। इन तीनों कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं 4, तो इन तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। जबकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें ये सभी कार्बन क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज। इधर नीचे ये दोनों कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज और रिमेनिंग ये चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, क्योंकि इन चारों कार्बन्स ने मल्टीपल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इन सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और जो 4 कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। क्यों होगा, क्योंकि इन चारों कार्बन ने क्या बनाया हुआ है, एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसलिए इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और एग्जांपल्स हम देखते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कार्बन है। एक यहाँ कार्बन है, यहाँ भी है। जहाँ पे एंड है और जहाँ पे बेंट है स्ट्रक्चर में, वहाँ सब जगह हमें क्या मानना है, कार्बन को हमें अज्यूम करना है। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो इस कार्बन ने एक मल्टीपल बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड। तो इस मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, सॉरी एक पाई होगा और 3 सिग्मा होंगे, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसी के साथ में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो बना हुआ है इन दोनों कार्बन के बीच में बना हुआ है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, क्योंकि इसने क्या बना रखा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। 3 बॉन्ड इसने इधर बनाया, 1 बॉन्ड इधर बनाया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। जहाँ जहाँ मैंने डिफरेंट कलर से सर्कल बनाया है वहाँ सब जगह हमें क्या मानना है, कार्बन को मानना है, क्योंकि हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ईच एंड और बेंड पे हमें कार्बन को अज्यूम करना है। तो यहाँ कार्बन है। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो क्योंकि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसका sp3, इसका sp3, इसका भी sp3, इसका sp2, इसका भी sp2। इस तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। और एग्जांपल्स लेते हैं हम। इस स्ट्रक्चर में हमें बताना है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, इसका भी sp2, इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, इसका भी sp। क्यों होगा, क्योंकि इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसने भी एक डबल बॉन्ड बना रखा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका भी sp, इसका sp2।
2, इस वाले का भी sp2। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसे आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, अगर कार्बन ने चारों बॉन्ड सिंगल बनाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, अगर कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। अभी तक हमने पढ़ा, पहले दिन हमने पढ़ा था डेफिनेशंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। फिर आगे मैंने तुम्हें पढ़ाया था स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, कौन कौन से फॉर्मूलाज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू पढ़ते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, थर्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, और थर्ड पढ़ा था हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया था टाइप ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब थर्ड जो टॉपिक है वो हमारा है अब थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिग्री ऑफ हेलोजन और अल्कोहल। हमने पहले डिग्री पढ़ी थी कार्बन की, कार्बन की डिग्री में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन जितने कार्बन के साथ अटैच होगा वही उसकी डिग्री होगी। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ हेलोजन। अब हम बात करें डिग्री ऑफ हेलोजन की, तो डिग्री ऑफ हेलोजन में हम देखेंगे कि जो हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, कौन से होते हैं हेलोजन ग्रुप्स। हेलोजन्स में हम पढ़ते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करें इनकी, तो जो हेलोजन्स होते हैं इन हेलोजन्स की डिग्री कैसे देखते हैं, जिस डिग्री वाले कार्बन के साथ ये हेलोजन अटैच्ड होंगे वही इनकी डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी हेलोजन की बात करें, प्राइमरी हेलोजन, प्राइमरी हेलाइड, प्राइमरी हेलाइड जो होंगे वो क्या होंगे, 1 डिग्री कार्बन से अटैच जो हेलाइड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी हेलाइड। फॉर एग्जांपल हेलोजन को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स की जगह हम Cl, Br, I कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स जो जुड़ा हुआ है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। जब 1 डिग्री कार्बन के साथ एक्स जुड़ा हुआ है तो इस एक्स की जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी, 1 डिग्री। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलाइड। ये स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी, प्राइमरी हेलाइड। अब सेकेंड हम बात करें सेकेंडरी हेलाइड। सेकेंडरी हेलाइड में हम देखेंगे जब हेलाइड 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो उस हेलाइड की डिग्री भी क्या होगी, ये हेलाइड क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हेलाइड या सेकेंडरी हेलाइड। प्राइमरी हेलाइड या 1 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री हेलाइड या सेकेंडरी हेलाइड। फिर तीसरी बात करें हम टर्शरी हेलाइड की, तो टर्शरी हेलाइड क्या होता है, ऐसा हेलाइड जो 3 डिग्री कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी या 3 डिग्री हेलाइड। अब यहाँ पे इस हेलाइड की बात करें तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये जो हेलाइड है वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हेलाइड।
ठीक है। तो 1 डिग्री हैलाइड क्या होगा, जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। ऐसा हैलाइड जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है 1 डिग्री हैलाइड कहलाता है। ऐसा हैलाइड जो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 2 डिग्री हैलाइड कहलाता है। ऐसा हैलाइड जो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है 3 डिग्री हैलाइड कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ हैलोजन। डिग्री ऑफ एल्कोहल, सॉरी हैलोजन हम पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ एल्कोहल, जैसे हमने हैलाइड्स के बारे में पढ़ा कि जिस डिग्री वाले कार्बन के साथ हैलाइड्स जुड़े होते हैं वही इनकी डिग्री होती है। तो ऐसे ही सेम हैलोजन के केस में है। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमें बताना है कि जो अल्कोहल दिया हुआ है उसकी डिग्री क्या होगी। पहला एग्जाम्पल देखो, जो अल्कोहल है वो किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ। अब ये कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ओनली इस सिंगल कार्बन से। तो ये कार्बन की डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि इस 1 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हमारा OH। और हमने हैलाइड्स में भी यही पढ़ा था कि जब कोई प्राइमरी कार्बन से हैलाइड जुड़ा होगा तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 डिग्री हैलाइड उसे हम बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम बात करें अल्कोहल की, तो ये अल्कोहल जिससे जुड़ा हुआ है वो क्या है, 2 डिग्री कार्बन। तो इस अल्कोहल की डिग्री भी क्या होगी, इसे भी बोलेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। अब हम बात करें इसकी, इसमें 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये एक कार्बन, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम, टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। और इस 3 डिग्री कार्बन से हमारा अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को 3 डिग्री अल्कोहल की स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप के अल्कोहल पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एमाइड और डिग्री ऑफ एमीन। डिग्री ऑफ एमाइड एंड डिग्री ऑफ एमीन। तो हम पहले पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एमीन। ये होता है हमारा एमीन। अब हम एमीन की डिग्री की बात करें तो नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच होगा वही उस एमीन की डिग्री होगी। पहले स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ओनली सिंगल कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है तो 2 कार्बन के साथ अटैच होने पे इस एमीन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री एमीन। फिर हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये 3 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन जितने कार्बन के साथ अटैच होगा वही उसकी डिग्री होगी। और क्योंकि नाइट्रोजन ओनली 3 बॉन्ड्स बना सकता है इसलिए इस नाइट्रोजन की डिग्री क्या होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिग्री ऑफ एमाइड। डिग्री ऑफ एमाइड में पहले हमें देखना है कि एमाइड ग्रुप क्या होता है एक्चुअल में। इसे बोलते हैं एमाइड। ठीक है। अब एमाइड में हम देखेंगे अगेन नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है वही उसकी डिग्री होगी।
पहली स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, इस पहली स्ट्रक्चर में और सेकंड स्ट्रक्चर में और थर्ड स्ट्रक्चर में, यहाँ पे जो एमाइड का नाइट्रोजन है वो ओनली सिंगल कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमाइड। जबकि सेकंड स्ट्रक्चर में जो एमाइड का नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री एमाइड। अब थर्ड वाले स्ट्रक्चर में एमाइड का जो नाइट्रोजन है वो 3 अदर कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमाइड। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनके। इस स्ट्रक्चर में आपको एमीन की डिग्री बतानी है कि एमीन की डिग्री क्या क्या होगी इस स्ट्रक्चर में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एमीन की डिग्री क्या होती है, जितने कार्बन के साथ एमीन अटैच्ड होगा, एमीन का नाइट्रोजन जितने कार्बन के साथ अटैच्ड है वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे ये सिर्फ एक सिंगल कार्बन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे ये 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पे अगर हम इनको बोल दें ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो जो फर्स्ट है उसकी क्या होगी डिग्री, 1 डिग्री एमीन, और जो सेकंड है उसकी क्या होगी डिग्री, 3 डिग्री एमीन, क्योंकि वो 3 अदर कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। फिर हम बात करें थर्ड वाले की, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री एमीन। ऐसे अगर हम बात करें एमाइड की, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में हमें बताना है कि एमाइड की डिग्री क्या है। तो पहली वाली स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, पहली वाली स्ट्रक्चर में जो एमाइड का नाइट्रोजन है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का जो ये नाइट्रोजन है ये 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इस एमाइड की डिग्री क्या हो जाएगी, इस एमाइड को हम बोलेंगे 3 डिग्री एमाइड। सेकेंड वाली स्ट्रक्चर में ये जो एमाइड का नाइट्रोजन है ये ओनली इस एमाइड डबल बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री एमाइड। फिर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो इस स्ट्रक्चर में जो एमाइड का नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री एमाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हैलाइड, डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ एमाइन, डिग्री ऑफ एमाइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। 12 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है इसे देखते हैं। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आर इक्वस टू यहाँ पे क्या है, आर का मतलब है एल्किल ग्रुप, जिस एल्किल ग्रुप के साथ हम इन फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे वो यहाँ पे आर को डिनोट करता है। सेकेंड हम बात करें, ये जो वैलेंसी इसकी खाली है ये जाके जुड़ेगा आर जो कार्बन चेन है उसके साथ जाके ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं।
ये है एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखिए। 2 एसिड के मॉलिक्यूल हमने लिए, और जब इन्हें हीट किया जाता है तो इनसे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने की वजह से इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, और जो स्ट्रक्चर बनी उसे हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब एनहाइड्रस मतलब वाटर का इसमें क्या हो गया? वाटर से रिमूव हो गया। ये स्ट्रक्चर जो बनी इसे हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है 4th वाला। ये जहां R लिखा हुआ है वहां पे कार्बन चेन हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कार्बन चेन वहां पे होगी, इसे बोलते हैं एस्टर। इसे बोलते हैं एमाइड। अभी हमने पढ़ा था इसकी डिग्री। यह है एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड इसे बोलते हैं। यह है साइनाइड। एट्थ वाला फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। और ये है एमीन। तो हमने बात करी 12 टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिनके बारे में पढ़ते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, तीसरा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बनता है? 2 हमने एसिड के मॉलिक्यूल लिए, जब उन्हें हीट किया तो उनके अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, और उसके बाद जो कंपाउंड बना उसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब एनहाइड्रस कंपाउंड, यानी उससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। फिर हमने नेक्स्ट जो कंपाउंड पढ़ा वो था एस्टर, एमाइड। फिर हमने पढ़ा साइनाइड। फिर हमने पढ़ा अम्ल हैलाइड। फिर हमने पढ़ा एल्डिहाइड, कीटोन। फिर उसके बाद ये सारे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, थायोल और एमीन। एमीन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एमीन 3 टाइप्स का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से?
ओपन चेन और असाइक्लिक, क्लोज चेन और साइक्लिक। जो ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड में आता है एल्कीन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो कौन होते हैं? एल्कीन और एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से? ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एल्कीन। इन्हें सैचुरेटेड कंपाउंड क्यों कहा? क्योंकि इनके सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं? सिंगल। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें या तो डबल बॉन्ड पाया जाता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जो डबल बॉन्डेड होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्लोज चेन की, तो क्लोज चेन कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स के। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स के। अब ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें जो ब्रांच होती है वो ओपन होती है। क्लोज चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें जो स्ट्रक्चर होती है वो क्लोज स्ट्रक्चर होती है, इसलिए उन्हें साइक्लिक बोलते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं? क्लोज चेन कंपाउंड। जबकि अगर हम बात करें ओपन चेन कंपाउंड की, तो हेक्सेन, हेप्टेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। फिर ये ओपन चेन कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मैंने पहले ही बताया, सैचुरेटेड कंपाउंड वे कंपाउंड्स जिनके अंदर सारे बॉन्ड सिंगल हों। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में वो कंपाउंड आएंगे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हम बात करें नेक्स्ट क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की। क्लोज चेन कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सारे जो स्ट्रक्चर में सारे कार्बन ही प्रेजेंट हो, उन्हें बोलते हैं हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड। उनकी जो स्ट्रक्चर होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में ओनली कार्बन से ही बनी हुई होती है वो। और हम बात करें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के अलावा
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड अगेन टू टाइप्स के होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। जिसमें कंप्लीट पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है उसे बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं जो होमोसाइक्लिक, होमो यानी सारे कार्बन से बने हुए। सेकेंड हम बात करें हेटेरोसाइक्लिक की, तो हेटेरोसाइक्लिक अगेन टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कॉन्जुगेशन होता है पाई बॉन्ड्स का, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा। हेटेरोएटम कौन कौन से मैंने बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे एटम अगर उसमें साइकिल में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये भी टू टाइप से, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पाई बॉन्ड्स का, तो उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर कॉन्जुगेशन नहीं है, रिंग है और उसमें एक सिंगल पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। एग्जांपल्स मैं करवाऊंगी। नेक्स्ट देखो, जो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक तो बेंजीनॉइड और दूसरे नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं और बेंजीन से बने होते हैं, और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड वो होते हैं जो एरोमेटिक तो होते हैं लेकिन बेंजीन से बने हुए नहीं होते। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।